वंदे मातरम। भारत माता की जय। मेरे भारत माता के अंदर 6743 जातियों के लोग निवास करते हैं। उन सभी जातियों से मैं आग्रह और निवेदन करता हूँ, उस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिस विषय को लेकर के इस देश के अंदर धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर दंगे फसाद राजनीतिक पार्टियां कराती हैं। सम्मानीय साथियों, आज देश के अंदर एक बात बड़े पैमाने पर हमारे नौजवान साथियों के दिलो दिमाग में बैठा दी गई है कि हिंदुस्तान को, हिंदुत्व को, भारत माता को, सनातन धर्म को मुसलमानों से खतरा है। तो मैं आप लोगों को उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताना चाहता हूं कि क्या वाकई में हिंदुस्तान को खतरा है, हिंदुत्व को खतरा है, सनातन धर्म को खतरा है, इस देश को खतरा है। साथियों, ना हिंदुत्व को खतरा है, ना हिंदुस्तान को खतरा है, ना सनातन धर्म को खतरा है। ये सिर्फ राजनीतिक लोगों का षड्यंत्र है जो हमें धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। धर्म के नाम पर लड़ा करके हमारे वोट को अपनी ताकत बना करके सत्ता आसीन होकर हमारा शोषण, हमारे ऊपर अन्य अत्याचार करते हैं, करते रहेंगे। साथियों, आप लोग इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, इतिहासकारों से चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि इस देश के अंदर जो वर्तमानिक दौर में अपने आप को क्षत्रिय और राजपूत कहते हैं, ये कौन लोग हैं और वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो हिंदू को मुसलमान से खतरा महसूस करा रही है। और सारी जातियां इस देश के अंदर, जिसमें दलित है, दलित शोषित समाज, एसटी, आदिवासी, बैकवर्ड, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, ये जातियों के लोगों को बेवकूफ़ बना करके इस देश के मुट्ठी भर चालाक लोगों ने हमेशा उनके हक अधिकारों को छीना है। सिर्फ उनके वोट को लेकर के उन्हें आपस में एक दूसरे के प्रति जातिगत घृणा, जातिगत भेदभाव का जहर घोला है, धर्म का जहर घोला है। इन्हें ना तो इन राजनीतिक पार्टियों को, इन लोगों को अगर सही मायने में देखा जाए, पिछले हम दौर में इतिहास को पलटेंगे, इतिहास को देखेंगे, इतिहास को खंगालेंगे तो पाएंगे इन लोगों ने जो कहा है मुंह से उस काम को नहीं किया। ये लोग राजनीतिक लोग हैं। राजनीति का अर्थ होता है राज को छुपाओ, नीति को चलाओ। असली बात को ये छुपाते हैं और अपने हित के लिए उस बात को अपने मुंह से बोलते हैं जिससे इनका फायदा हो। तो मैं अभी इतिहास की बात कर रहा था। इतिहास में आप जाकर के पाएंगे, देखेंगे, इतिहासकारों से चर्चा करेंगे तो आज आपने देखा होगा कि जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा हमारे देश के अंदर भड़काया गया, बाबरी मस्जिद का मुद्दा चला, रथ यात्रा निकाली गई, हिंदुत्व की ऐसी भावना हिंदुस्तान के लोगों के अंदर है कि उन्हें अगर इस बात से डराया जाए कि आपका हिंदुत्व खतरे में है तो उन्हें इस बात का डर सताता है कि वाकई में क्या हमारा धर्म खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, हम खतरे में हैं। एकजुट हो जाते हैं धर्म के नाम पर। उसका पूरा फायदा राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोगों ने, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका नाम है, जो सीधा सीधा इस देश के अंदर राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी को पोषित करती है, भारतीय जनता पार्टी को चलाती है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर पहुंची है उसमें अहम भूमिका आरएसएस की है। आरएसएस के लोग हर गली मोहल्ले में, हर कूचे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि आरएसएस के अंदर ये काम करने वाले लोग कौन हैं।
आरएसएस के अंदर वैसे तो सभी जातियों के लोगों को ये लोग आह्वान करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि आरएसएस के साथ जुड़िए। कुछ लोगों को इन्हें जोड़ के रखा हुआ भी है। हमारे बीच के लोग भी आरएसएस में काम कर रहे हैं, जुड़े हैं। लेकिन आरएसएस के सही मायनों को हमारा बहुजन समाज, हमारा 85% समाज जो अपने इस आज़ाद देश के अंदर आज़ाद होते हुए भी आज भी किसी नेता से आरक्षण मांगता है, कलेक्टर से, प्रशासनिक अधिकारियों से या राजनेताओं से भीख की तरह अपने खुशहाली जिंदगी जीने के लिए आरक्षण की मांग करता है। अरे भाइयों, आरक्षण की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये बात हमें पहले समझना चाहिए। साथियों, इस देश के अंदर राजतंत्र की व्यवस्था थी। राजे महाराजे, राजे रजवाड़े राज्य करते थे। राजे रजवाड़ों को हमारे देश की आवाम लगान के रूप में यहाँ की धन धरती का उपयोग करने के एवज में टैक्स के रूप में लगान देती थी। उससे राजे रजवाड़े सुख सुविधाएं अर्जित कर कर अपने उस क्षेत्र की, जो राजे रजवाड़े की सीमा क्षेत्र होती थी, उस सीमा क्षेत्र की रक्षा करते थे कि बाहरी दूसरा राजा, दूसरा शासक उस क्षेत्र में किसी प्रकार का आधिपत्य न जमाए, आक्रमण न करे। सेना और फौज रखते थे। सेना और फौज राजा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए थी और हमारी आवाम ऐसा महसूस करती थी कि हमारी सुरक्षा के लिए है। मानते हैं कि जब राजा सुरक्षित है तभी उसकी आवाम सुरक्षित है। बिल्कुल बात सही है। लेकिन कुछ राजा प्रजा के साथ शायद सही न्याय करते थे, कुछ राजा प्रजा के साथ शोषणकारी नीतियां भी चलाते थे और शोषण भी करते थे। आज संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान, ऐसा कानून है कि कोई भी अगर कोई जुर्म करता है तो धाराएं उसमें हैं। हत्या करने पर 302, हत्या करने का प्रयास करने पर 307, हड्डी तोड़ने पर 326, किसी माता बहन की इज्जत लूटने पर 376, बलात्कार, इस प्रकार की जो धाराएं, नियम हैं, उनके आधार पर यह देश चल रहा है। इस देश का संविधान विश्व में, मैं तो ऐसा मानता हूं कि विश्व में सबसे सर्वोपरि संविधान हमारे भारत देश का है, जिसको लिखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने है। यहाँ की संविधान समिति के हमारे महापुरुष जो भी उस दौर में नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस प्रकार से सभी हमारे लीडरों की सहमति से संविधान की संरचना की गई, आपस में चर्चा करके कि इस देश की व्यवस्था में हमें कौन से कानून लाने हैं जिससे हमारा देश, हमारे देश के नागरिक खुशहाल जिंदगी जी सके। तो उस दौर में राजा महाराजाओं का जो शासनकाल था, सूखा अकाल भी पड़ते थे, देश के अंदर इतना विकास नहीं हुआ था, नहरें तालाबों का निर्माण नहीं था, इतने बड़े पैमाने पर लाइट, जो बिजली आज हम लोगों को मिलती है, ये व्यवस्था नहीं थी, सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, बड़ी बड़ी इमारतों की व्यवस्था नहीं थी। आज़ादी के बाद ये सारी व्यवस्थाएं हमारे देश के अंदर जिन लोगों ने शासन किया, बड़े लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर शासन किया। अभी वर्तमान में भाजपा, भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है। बीच में एक दौर ऐसा आया, जनता दल ने भी शासन किया, उसमें कई प्रधानमंत्री, कोई साल, कोई 1.5 साल, कोई 6 महीने ऐसे बदलते रहे। 4-5 प्रधानमंत्री जनता दल के बैनर तले उन्होंने भी इस देश के अंदर शासन किया। प्रदेशों में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी शक्ति रखती हैं, उनने शासन किया, शासन कर रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस दौर में यहाँ पर गैर बराबरी थी, और सबसे बड़ी गैर बराबरी क्या थी कि इस देश के अंदर, जिसे आज हम हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुओं का देश कहते हैं, इस हिंदुस्तान में, हिंदुओं के इस देश में तमाम धर्म के लोग निवास करते थे, आज भी करते हैं। तमाम जातियों के लोग इस देश में निवास करते थे, जिसमें लगभग 6743 लगभग
इतनी जातियाँ इस देश में निवास करती हैं, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक भी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो जो जातिगत गैर बराबरी थी, छुआछूत, भेदभाव, घृणा, इन बातों को बाबा साहब ने स्वयं महसूस ही नहीं किया, स्वयं आंखों से देखकर अपने शरीर पर अपने स्वयं उनने उसको झेला है, क्योंकि वो महार बिरादरी से थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। महार जाति जिसे धर्म के आधार पर मनु महाराज की बनाई हुई व्यवस्था, मनु महाराज के बनाया हुआ संविधान के आधार पर शूद्र श्रेणी में आता है। अति शूद्र अछूत महार जाति उसमें जन्म लिया। उन्होंने उस पीड़ा को झेला, बर्दाश्त किया। बाबा साहब के बारे में आपने देखा और सुना भी होगा कि बाबा साहब एक बार एक तालाब में पानी पीने गए, तो तालाब में पानी पी रहे थे। मनुवादी लोगों को वो बात नागवारा गुजरी और उन्होंने उनके ऊपर वार किया, उनका सर फोड़ दिया। तो साथियों, ये देखिए, ये कैसा धर्म है, ये कैसी व्यवस्था है कि उस तालाब में कुत्ते, बिल्ली, भैंस, जानवर पानी पी सकते हैं। पानी पीते वक्त आपने देखा होगा पशु पेशाब भी करते हैं, भैंस गाय गोबर भी करती है। तो उनसे कोई घृणा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन एक इंसान जो सिर्फ हाथों से पानी पीता है और पूरा तालाब अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। ये व्यवस्था मनु महाराज की देन है इस देश के अंदर। इस व्यवस्था को हम कहें कि हमारे हिंदू धर्म की ये सौगात है, ये हिंदू धर्म है। ऐसा कैसा धर्म है, कैसा धर्म है ये हिंदू धर्म जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था है। मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ, कोई भी धर्म भेदभाव, घृणा, इंसान को इंसानियत से घृणा करना, इंसान को इंसान ना मानकर जानवरों से बदतर सलूक करना, कोई धर्म के अंदर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। और हम आज 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। तमाम धर्मों को हम देखें, ईसाई धर्म को देखें, जैन धर्म को देखें, बौद्ध धर्म को देखें, मुस्लिम धर्म को देखें, उन धर्मों में भी इंसान के साथ इंसान जैसा व्यवहार करने की बात कही गई है। हमारे जो भी मसीहा हुए हैं, हमारे जो भी पूर्वज हुए हैं, हमारे जो भी देवी देवता हुए हैं, उन्होंने जातियों में हमें कभी बांटने का काम नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हिंदू धर्म के अंदर जो जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था के अंदर कितना घृणित कार्य है कि इंसान इंसान को छूने भर से अपवित्र हो जाता है। मैं गुर्जर बिरादरी से हूं और गुर्जर बिरादरी आरक्षण के आधार पर आज बैकवर्ड क्लास में आती है। तो बैकवर्ड क्लास में आती है, इसका मतलब ये नहीं है। जाति व्यवस्था के आधार पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि हम शूद्र हैं। हम गुर्जर बिरादरी के लोगों ने तो इस देश के अंदर लगभग 900 वर्षों तक राज्य किया है। 900 वर्षों तक इस देश पर शासन किया है इस बिरादरी ने। हम तो शासक लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, योद्धा लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूं और जानता हूं। लेकिन आरक्षण हमें इसलिए मिला कि हमारा शासन 12वीं शताब्दी के बाद खत्म हो गया था। 12वीं शताब्दी के बाद यहाँ दूसरे लोगों का शासन हुआ, जिसे हम राजपूत युग के नाम से जानते हैं। राजपूतों का शासन इस देश में हुआ, राजपूत यहाँ के शासक बने। तो आप लोगों से आज मैं एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ कि जब बाबरी मस्जिद को इस देश में हिंदुत्व के नाम पर हिंदू धर्म को खतरा महसूस किया, धर्म के साथ धर्म की भावनाओं को भड़काया, कि जब इस देश के अंदर बाबर आया और बाबर ने आकर के इस देश के अंदर अपना आधिपत्य जमाया, हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार किया, इस देशवासियों के साथ अन्याय अत्याचार किया और मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद में तब्दील किया, तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग
आज शिक्षित हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, तो आप इतिहास को पढ़ें, इतिहासकारों से चर्चा करें, इतिहासकारों से मिलें कि बाबर को इस देश में लाने वाला कौन था। क्या बाबर अपनी मर्जी से हिंदुस्तान आया था या बाबर को इस देश के अंदर कोई लाने वाला था? तो लाने वाला कौन था, इस बात की जानकारी इतिहास के अंदर दर्ज है। इतिहास में ये बात लिखी हुई है, इतिहासकारों को पता है। इस देश के अंदर इस प्रकार की जो चर्चाएं करते हैं हिंदुत्व के नाम पर, हमें डरवाते हैं कि हिंदू खतरे में है। साथियों, अगर वाकई में हिंदू खतरे में था तो जब यहाँ 500 साल मुस्लिम साम्राज्य ने शासन किया, बाबर की संतानों ने शासन किया, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर तक इस देश के अंदर मुसलमान शासक रहे। अंग्रेजों के वक्त में भी यहाँ मुसलमानों का शासन था। कुछ छोटी छोटी रियासतें राजपूतों के हाथ में थी। तो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबर को हिंदुस्तान लाने वाला कौन था, बुलाने वाला कौन था। तो सम्मानीय साथियों, इस देश के अंदर बाबर को लाने वाला वही व्यक्ति था जो आज सबसे ज्यादा हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहा है और हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर सिर्फ शासन करना चाहता है इस देश का। उस वक्त यहां पर 3 बड़े रजवाड़े थे। राजस्थान में राणा सांगा, पंजाब प्रांत में इब्राहिम लोधी दिल्ली, दौलत खां पंजाब। 3 शासक थे। राणा सांगा राजपूत थे। 16वीं शताब्दी की घटना है। 16वीं शताब्दी के आसपास बाबर को आमंत्रण भेजा, दूत भेजा राणा सांगा ने कि बाबर आप हिंदुस्तान आए, इब्राहिम लोधी को युद्ध में हराएं, मैं आगरा क्षेत्र से इधर से आक्रमण करूंगा, हमारी पार्टनरशिप है। इस हार में जितना भी इब्राहिम लोधी का जो धन, धरती सीमा छीनी जाएगी, आधी आधी बांट ली जाएगी। इस प्रकार का संदेश भेज करके बाबर को आमंत्रण दिया और वो बाबर आया। तो पहले पंजाब में जो दौलत खां शासक था उससे युद्ध हुआ, उसको हारा करके बाबर ने वहां कब्जा किया और उसके बाद दिल्ली पर कब्जा किया। राणा सांगा ने आगरा पर चढ़ाई नहीं की। राणा सांगा ने सोचा कि बाहरी आक्रमण करेगा, धन लेकर चला जाएगा, मेरी सीमा की बेगुर लड़ाई लड़ेगी, ना युद्ध मुझे करना पड़ेगा। और राणा सांगा उस दौर में इब्राहिम लोधी से लड़ने की ताकत भी नहीं रखता था। पंजाब में जो शासक था दौलत खां, उससे भी लड़ने की शक्ति नहीं रखता था। दिमाग से षड्यंत्र करके दौलत खां को भी हरा करके, इब्राहिम लोधी को हरा करके उसने कहा लूट करके वो बाबर वापस चला जाएगा और ये सारा क्षेत्र पर मेरा, सारे भूभाग पर मेरा एक छत्र राज्य हो जाएगा। ये मनसा उसने रखी थी और इस मनसा के तहत उसे बाबर को बुलाया था। और बाबर ने यहां आकर के देखा, हिंदुस्तान को देखा, यहाँ की धरती, यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग, इनको देखा, उसे लगा कि अब वापस नहीं जाना चाहिए। अच्छी धन धरती है, अच्छा देश है और वो यहाँ पर शासन करने के लिए यहाँ रुक गया। राणा सांगा का जो मंसूबा था वो कामयाब नहीं हुआ। तो साथियों, आप लोगों को समझना चाहिए, जो आज गाली देते हैं बड़े पैमाने पर कि बाबर, मुसलमान को जब भी कोई गाली देता है तो बाबर की संतान कह करके संबोधन करता है। और कौन करता है? खास तौर से इस देश का मनुवाद व्यवस्था। मनुवाद व्यवस्था क्या है? जो इस प्रकार के मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर बैकवर्ड, एसटी, ओबीसी, इनकी आबादी इस देश में 85% है। इस आंकड़े को हमें बताने वाले हमारे मसीहा मानवर कांसीराम साहब, जिनने 1984 को एक राजनीतिक दल, एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य, जिसका लक्ष्य इस देश के बहुजन समाज के लोगों को
खोए हुए सब स्वाभिमान सम्मान, खोया हुआ अधिकार, हक जो संविधान के अंदर लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात को ध्यान में रख करके पार्टी बनाई और हम लोगों को बताया। हमने इस चीज पर चिंतन और मंथन किया। मेरी 20 साल की उम्र थी जब मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन आज मैं 53 वर्ष का हो गया हूं। मैंने बहुत चिंतन मंथन किया, बहुत मैंने किताबें पढ़ी हैं, इतिहास, साहित्य, महापुरुषों के इतिहास को पढ़ा है, धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, पाया है, महसूस किया है कि इस देश को खतरा मुसलमानों से है, ना ईसाइयों से, ना जैनों से, ना बौद्धों से, ना सिखों से। इस देश के अंदर रहने वाले जितनी भी कौमें हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो किसी कौम, किसी धर्म से इस देश को खतरा नहीं है, ना पूर्व में रहा है, ना वर्तमान में है। इस देश को अगर खतरा है तो एक व्यवस्था से खतरा है, और उस व्यवस्था का नाम है मनुवादी व्यवस्था, जो हमें जातियों में, टुकड़ों में बांट करके रखना चाहती है, धर्म के नाम पर अलग अलग कमजोर बना करके रखना चाहती है। और वो चालाक मुट्ठी भर लोग, नालायक निकम्मे लोग, जिनके अंदर न सामर्थ्यता है लड़ने की, न उनके अंदर सामर्थ्यता है त्याग और बलिदान देने की, सिर्फ षड्यंत्र की राजनीति, और आज वो ताकतवर बन चुके हैं। धनबल उनके पास है आज, सत्ता उनके पास है आज, लेकिन धनबल तो अंग्रेजों के पास भी था, सत्ता भी अंग्रेजों के पास थी। इस देश के कमजोर किसान, मजदूर, मजलूम लोगों ने उन ताकतवर धनवान सत्ताधारी लोगों को भी इस देश से खदेड़ने का काम किया है, और खदेड़ने के बाद इस हिंदुस्तान को आजाद करके हिंदुस्तान के लोगों के हाथ में सौंपा है। सरदार भगत सिंह ने हंसते हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। ऐसे लाखों वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सच्चे सपूत, जिन्हें आज मनुवादी लोग अपनी जाति का बताते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो मनुवादी विचारधारा को पोषित करता है, हमारा विरोध उससे है, उस जाति से है। हमारा ना ब्राह्मण से कोई दुश्मनी है, न हमारी कोई राजपूत से दुश्मनी है, न किसी वैश्य भाई से हमारी दुश्मनी है, न हमारी किसी जाति से घृणा है, न किसी धर्म से घृणा है। अगर हमें घृणा है, अगर हमारी दुश्मनी है, अगर हमें तकलीफ है, तो मनुवादी विचारधारा से तकलीफ है। हमें समता मूलक समाज की स्थापना इस देश के अंदर करनी है, और जब तक इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगी, इस देश के अंदर खुशहाली समृद्धि हासिल नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं कि जाति के नाम पर आज लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जाति के आधार पर राजनीति कर रही है। पिछड़े वर्ग के लोग जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, मुसलमान धर्म जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं उन मनुवादियों को कि आप लोग धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। इस देश का बहुजन समाज का नुमाइंदा, बहुजन समाज का बेटा इस देश के अंदर जाति के नाम पर नहीं, बहुजन समाज के साथ न्याय, हक का अधिकार की बात करता है, हक का अधिकार पाना चाहता है। तो आप लोगों को देने में क्या तकलीफ है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर इस देश के अंदर 100 कलेक्टर बनते हैं तो 85 कलेक्टर बहुजन समाज के बनने चाहिए। 100 एसपी बनते हैं तो 85 बहुजन समाज के बनने चाहिए। संतरी से लेकर मंत्री तक, धरती से लेकर आकाश तक, संपूर्ण भारत के अंदर बहुजन समाज के लोगों की आबादी 85% है। 85% का हक और हिस्सा उन लोगों को मिलना चाहिए। और हम लोग आपसे आग्रह नहीं कर रहे, निवेदन नहीं कर रहे, अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और हमें भरोसा है, उम्मीद है, आज हमारे बहुजन समाज के लोग शिक्षित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, संविधान को भी पढ़ रहे हैं, धर्म शास्त्रों को भी पढ़ रहे हैं, इतिहास को भी पढ़ रहे हैं, और आप लोगों की नीतियों को भी देख रहे हैं।
देखने के बाद महसूस कर रहे हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि ग्वालियर के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों ने महाकुंभ का आयोजन कर 5 मांगे रखी कि हमें हमारी इन 5 मांगे सुन ली जाए, हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन साथियों, मांगों को पूरा करना तो दूर, मांगों को सुनना तो दूर, इस देश के अंदर राजनीति कर रहे लोगों ने हमारे गुर्जर समाज के नौजवान साथी ही नहीं, हमारी माताएं बहनों को भी पकड़ करके थानों में प्रताड़ित किया है, अपमानित किया है। हमारे नौजवानों पर रातों रात मुकदमे लगाकर 5-5 हजार रुपए की इनाम घोषित की है कि इन्हें पकड़वाने वाले को, जानकारी देने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा, जैसे कोई अपराधी हो, कोई डकैत हो, कोई देशद्रोही हो। और मुट्ठी भर मनुवादी लोग 10-20 लोग इकट्ठा होकर के पहुंचते हैं कलेक्टर के पास, एसपी महोदय के पास, और ये बात रखते हैं कि इस बिरादरी के उत्पाती लोगों के साथ कठोर कार्रवाई की जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाए, इनके घरों को तोड़ा जाए, बिल्डोजर चलाया जाए। मैं उन मनुवादियों से कहना चाहता हूं कि आप बिल्डोजर चलवा दो, मुकदमे लगवा दो, जेलों में भेज दो। हो सके बन पड़े, आज तुम्हारे हाथों में सत्ता है तो इतने बड़े मुकदमे लगाओ कि फांसी चढ़वा दो। जिस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश के अंदर अपनी आजादी हक हिस्सा मांगने पर हिंदुस्तान के शहीदों को फांसी पर लटकाया था, हम गुर्जर बिरादरी के लोग मरने से नहीं डरते, फांसी पर चढ़ने से नहीं डरते, फांसी पर चढ़ा दो। हम तैयार हैं, हम तैयार है। जिसकी इज्जत आबरू लुट जाए, जिसका मान सम्मान छिल जाए, जिसको अधिकार ना मिले, उससे अच्छा है कि उसे मौत गले लगा ले। हम मौत को गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके इस तरीके के अन्य अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाली 12 तारीख को बड़े पैमाने पर जेल भरो आंदोलन का आयोजन किया गया है। हमारे नेताओं ने आह्वान किया है, अगर हमारा नेता हमें पुकारेगा, हमारी समाज हमें बुलाएगी, हमारी माताएं बहनों की पीड़ा जो हमने सुनी है, फोन से हमने बात की है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम खून की नदियां बहा देंगे, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन अपने ऊपर हो रहे अन्य अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कोई गलत काम नहीं करते, गलत काम करेंगे भी नहीं। हम संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर आप लोगों ने हमारे ऊपर शोषणकारी जो कार्य किया है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेताओं ने कोई अशब्द नहीं बोला, कोई गलत नहीं बात बोली, आह्वान किया कि आप मंच स्थल पर आए और हमारा ज्ञापन ले जाए, हमारी मांगों को अपने बड़े अधिकारियों के पास, बड़े नेताओं के पास, राष्ट्रीय महोदय के पास, प्रधानमंत्री महोदय के पास, प्रधानमंत्री गृह मंत्री महोदय के पास, मुख्यमंत्री महोदय के पास, इस देश के शीर्ष नेतृत्व के पास हमारी इस पुकार को, हमारी इस आकांक्षा को ले जाकर के प्रस्तुत करें। वह निर्णय करेंगे, वह फैसला करेंगे। इसलिए ये बात के लिए हम बर्दाश्त करके तैयार थे। हम ये नहीं कह रहे कि तत्काल हमको हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, लेकिन कलेक्टर महोदय वहां पर आ नहीं पाए। उसकी वजह यह है कि इस देश प्रदेश के अंदर मनुवादी मानसिकता रखने वाले लोग सत्ता के अंदर आज बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं, उनकी बड़ी भागीदारी है। वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सारे के सारे राजपूत बिरादरी से संबंध रखते हैं। लेकिन मैं राजपूत बिरादरी के से संबंध रखने वाले अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि हर आदमी को अपनी जाति से प्रेम होता है, आपको भी अपनी जाति से प्रेम है, लेकिन जाति से प्रेम रखने के साथ साथ इतना ध्यान रखें आप कि अन्य जातियों का शोषण, अन्य जातियों के ऊपर अन्य अत्याचार न हो जाए। आपको नैतिकता के आधार पर अपने कर्तव्य, आपने जिस वर्दी को पहना है, आप जिस कुर्सी पर बैठे उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाबा साहब ने इस देश का संविधान बना करके तमाम कुर्सियां दी हैं, जिन कुर्सियों पर मनुवादी मानसिकता रखने वाले लोग बैठे हैं, और वह मनुवादी मानसिकता के तहत
वह कार्रवाई करते हैं जो संविधान के आधार पर नहीं करनी चाहिए। आप अपने पावर का आज दुरुपयोग कर रहे हैं। यही दुरुपयोग ताकत के आधार पर इस देश के अंदर अंग्रेजों ने किया था। तो अंग्रेजों का क्या हश्र हुआ? मरने से हम नहीं डरते, मार देना, केस लगा देना। अंग्रेजों का जो हश्र हुआ था वही आपकी ओछी मानसिकता रखने का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, हम नहीं होंगे। जैसे ग्वालियर के दंगे का जिम्मेवार ग्वालियर का प्रशासन है, वहां की लीडरशिप है जो गुर्जरों को नकार रही थी, गुर्जरों के साथ अन्य अत्याचार करने की मंशा रखती थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बात दोहराता हूं, क्या मेरे गुर्जर समाज के लोगों, आप लोग संगठित हो चुके हैं, जाग चुके हैं। और आज हमारा अगर कोई नौजवान साथी, हमारा कोई बुजुर्ग सो रहा है तो उसे जगाओ और 12 तारीख को इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां दो कि ग्वालियर की जेल क्या पूरे मध्य प्रदेश की जेलें हमारे गुर्जर समाज को बंद करने के लिए कम पड़ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय वंदे मातरम, जय हिंदुस्तान, जय मेरा गुर्जर समाज, जय बहुजन समाज।